नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल मोदी मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन हो गया। जी हां, विस्तार हुआ, जिसमें बिहार में भी कई सारे बदलाव देखने को मिले। हालांकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यूपी और गुजरात की बल्ले बल्ले रही। कैबिनेट के एक्सटेंशन में तमाम जो है जाति समीकरणों को भी दुरुस्त करने की कवायद की गई। इसके बीच बिहार में जो हम बात करें अगर कि जेडीयू, जो कल तक नीतीश कुमार बात करते थे, 2019 में जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो उस वक्त उन्होंने भागीदारी नहीं की थी सरकार के अंदर। तो वजह थी, उनका साफ कहना था कि वो आनुपातिक भागीदारी चाहते हैं, सांकेतिक भागीदारी नहीं। ये बात हुई थी और उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने पांव पीछे खींच लिए थे, क्योंकि बीजेपी तैयार नहीं हुई थी तब जेडीयू को आनुपातिक भागीदारी देने के लिए। दरअसल बिहार में 16 सांसद जीत के गए थे जेडीयू के बिहार से, तो उस आधार पर जेडीयू भी कम से कम 3 मंत्री पद चाहती थी, जिसमें 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का पद। तो उस वक्त बीजेपी ने उसकी मांग नहीं मानी। लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही थी कि जेडीयू को बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आखिर अंत में नीतीश कुमार 1 कैबिनेट मंत्री के पद पर मान गए। जी हाँ, इसकी हम इनसाइड स्टोरी आपको बता रहे हैं कि आखिर वजह क्या है, इसके पीछे कौन है, कि क्या हुआ आखिर ऐसा कि नीतीश कुमार जो कल तक बात करते थे कि वो सांकेतिक भागीदारी नहीं चाहते हैं, आनुपातिक भागीदारी चाहते हैं, और इस बार जो खबरें थी कि नीतीश कुमार 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री का पद चाहते थे, इसके लिए पूरे जोर लगा दी गई थी और कहीं ना कहीं बीजेपी इस शर्त को मान भी गई थी। लेकिन आखिर क्या अड़ंगा आ गया कि बीजेपी के सामने जेडीयू पीछे हट गई, नीतीश कुमार पीछे हट गए और महज 1 कैबिनेट का पद लेकर संतुष्ट हो गए। तो इसके पीछे हम आपको वजह बताने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी वजह है चिराग पासवान। जी हाँ, और कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस को भी इसका इनाम मिल गया, और पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री भी बन गए। कैबिनेट में उनकी ताजपोशी भी हो गई, और भैया वाला डिपार्टमेंट यानी रामविलास पासवान जिस डिपार्टमेंट में थे, वो डिपार्टमेंट भी उन्हें मिल गया। तो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर वजह क्या है। तो वजह सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान ही है। चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चिराग पासवान किस वजह से इतनी बड़ी, चिराग पासवान क्यों वजह हो सकते हैं, क्या आखिर बात है। तो हम आपको बताएं कि जिस तरह से नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दुश्मनी पिछले विधानसभा चुनाव से सामने आई थी, वो लगातार जारी है। जी हाँ, जिस तरह से चिराग पासवान ने अलग होकर चुनाव लड़ा एनडीए से, नीतीश का विरोध किया, लेकिन बीजेपी के साथ खड़े रहे, और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा। नीतीश कुमार की सीटें घट गई, काफ़ी घट गई, और वो लगभग आधे पर आ गए, और इसके लिए कहीं ना कहीं वजह माना गया तो चिराग पासवान को। हालांकि इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा चिराग पासवान को नहीं मिला, वो महज 1 सीट ही जीत सके। महज उनके 1 विधायक बेगूसराय के मटिहानी से बने राजकुमार सिंह, जो बाद में वो भी जेडीयू में शामिल हो गए। तो चिराग पासवान से जो खुन्नस था नीतीश कुमार का, ये पुराना था, और पिछले दिनों जो कुछ हुआ एलजेपी के अंदर, उसके पीछे भी वजह मानी जा रही थी कि जेडीयू ने ही ये सारा खेल रचा है, और ललन सिंह ने ही ये सारी कहानी पटकथा लिखी थी कि जब 5 सांसद एलजेपी के निकल कर चले गए, अलग हो गए, और पशुपति कुमार पारस जो चिराग पासवान के चाचा, सगे चाचा हैं, और उनके जो भाई प्रिंस पासवान, दोनों ही अलग हो गए, और 5 सांसद अलग होकर उन्होंने एक अलग गुट बना लिया। चिराग पासवान हाथ मलते रह गए, अकेले बच गए। चिराग पासवान का दावा था, वो सपना देख रहे थे कि वो केंद्र में मंत्री बनेंगे, लेकिन अचानक से पशुपति कुमार पारस ने खेल कर दिया सारा। तो पशुपति कुमार पारस ने यूं ही खेल नहीं किया, इसके पीछे कहीं ना कहीं जेडीयू का हाथ था, नीतीश कुमार का हाथ था, ये बातें जग जाहिर है। और अब जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिस तरह से चिराग पासवान ने अपना दम दिखाया पिछले दिनों, जब वो आए थे अपने पिता की जन्म जयंती के मौके पर, पटना में आए और उसके बाद हाजीपुर से उन्होंने दम दिखाया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में चिराग पासवान के लिए इच्छाएं थी कि वो उन्हें मंत्री बनाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान मंत्री बने, और शायद इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा समझौता कर लिया कि महज 1 मंत्री पद से मान गए, और चिराग पासवान की किसी कीमत पर एंट्री ना हो और पशुपति कुमार पारस मंत्री बने। इसके लिए नीतीश कुमार ने ये समझौता किया कि वो अपनी पार्टी से महज 1 ही मंत्री पद भी चाहेंगे, लेकिन किसी कीमत पर चिराग पासवान की एंट्री ना हो, ये वो चाहते थे। तो नीतीश कुमार ने कैबिनेट एक्सपेंशन में अपना बदला पूरा कर लिया,
यूँ कहें कि जिस तरह से पिछले दिनों तोड़ा था, उसके बाद जो आगे की कड़ी थी, दरअसल ये जो तोड़फोड़ हुआ था, कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर ये बात थी कि अगर कैबिनेट एक्सपेंशन होता है तो चिराग पासवान मंत्री बन सकते हैं। इसलिए सारा खेल रचा गया और उसके बाद अब मंत्रिमंडल में भी जिस ललन सिंह के नाम की चर्चा थी कि वो जरूर मंत्री बनेंगे, वो नहीं बन सके इस पूरे खेल में, और कहीं ना कहीं केवल आरसीपी सिंह जो मंत्री बन सके। तो ये पीछे का पूरा खेल था कि चिराग पासवान, सिर्फ और सिर्फ वजह है जो चिराग पासवान, जिनकी वजह से नीतीश कुमार ने अपना पुरानी कसम तोड़ दी और सांकेतिक भागीदारी की जो बात कर रहे थे कि वो नहीं मानेंगे, उस पर मान गए। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।